भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की धड़कन दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में पुस्तकों की लॉन्चिंग के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन आज ये मौका मिला है तो अवश्य मैं आपके बीच में कुछ बोलूँगा, कुछ कहूँगा। 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं जज बना। जज बनने के बाद यहाँ पे मेरे बहुत दिल्ली विश्वविद्यालय के भाई बहन बैठे हुए हैं। मैं भी आप ही लोगों की तरह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बेरोजगार केयरलेस के लिए ढूंढता रहता था और एक लक्ष्य बना करके अपनी तैयारी करता था। जब मैं सर्विस में आया, जज बना, तो मैं शुरू से पोएट था। लिखने की एक आदत थी, तो मैंने लिखा था कि झंडा दिल में फहराओ तो कुछ बात बने, झंडा दिल से फहराओ तो कुछ बात बने। झंडा दिल में फहराओ तो कुछ बात बने, झंडा दिल में फहराओ तो कुछ बात बने। हम हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और मुसलमान भी। हम हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और मुसलमान भी। सब एक इंसान बन के दिखलाओ तो कुछ बात बने, झंडा दिल में फहराओ तो कुछ बात बने। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैडम का आदेश है कि 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर बेरोजगार भाइयों के बारे में 2 शब्द जरूर कहूँगा, क्योंकि मैंने बेरोजगारी का दंश झेला है और उस दंश में मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि मेरी बदनसीबी की मैं बेरोजगार हो गया। मैं बेरोजगार भाइयों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मेरी बदनसीबी की मैं बेरोजगार हो गया। मैं माज उठा, कंगला उठा इंसान हो गया। प्रतिभा, प्रतिष्ठा, सूझबूझ का खजाना हो गया। लोग समझे बेकार, समझना बेकार हो गया। बस मेरी बदनसीबी की मैं बेरोजगार हो गया। और इन 4 लाइनों में मैं देखिए बेरोजगारों की हिम्मत की जब मैं दाद देता हूँ। बेरोजगार एक शीशे की तरह जिंदगी बनाना चाहता है, बेरोजगारी रूपी पत्थर से उसका जीवन चूर-चूर हो जाता है। उसको 4 लाइनों में लिखा था कि जिंदगी को सोचा था बनाऊंगा एक दर्पण, दर्पण पे लगा पत्थर चूर-चूर हो गया। जिंदगी बिखर गई, कई टुकड़े हो गए, फिर भी हिम्मत न हारा। टुकड़े पिघल पानी के बूंद हो गए। इसी बूंद से अब मैं सोचा बनाऊंगा सागर, ऊंचा उठने की प्रतिभा हार के भी भरपूर हो गया। बस मेरी बदनसीबी की मैं बेरोजगार हो गया। बस मेरी बदनसीबी। इस हौसले के साथ मेरे भाई बहन आप लोग तैयारी करना। और इंसान के जीवन में बहुत समय आज हम लोग पछताते हैं कि उस समय में बहुत सारे मौके मिलते थे, हमें बहुत कुछ करना था, लेकिन मैं नहीं किया। मैं पोएट के साथ साथ अभी कोरोना 2024 में देश प्रेम के सीक्वेंस में मैंने देश की पहली तिरंगा पर देश की पहली साहित्यिक, ऐतिहासिक और लीगल बुक तिरंगा मैंने 26 नवंबर को इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऑनरेबल CCI बालाकृष्ण साहब और 2 मंत्रियों के साथ मैंने उसका विमोचन किया। तो ये मैं बेरोजगारों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप बैठे बैठे अपने लक्ष्य को तो ध्यान में रखिए, लक्ष्य से भटकिए, मन न करे पढ़ने का, तो आप बैठ करके इधर उधर कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी जो भी लिखेंगे कल वो काम आएगा। इसी सीक्वेंस में मेरा देश की तिरंगा पर जो है देश की पहली पुस्तक मेरी आप लोगों के बीच में है। मुझे शौक था बचपन से फिल्मी लाइन में जाने का। मैं विश्वजीत प्रधान, हम दोनों लोग साथ पढ़ते थे, जो गदर में इंस्पेक्टर बने हैं विश्वजीत जी, हम लोग साथ पढ़ते थे। विश्वजीत ने कहा कि चलो हम भाग चलते हैं, और हम लोगों ने ये तय किया कि इलाहाबाद छोड़ करके हम लोग चलेंगे मुंबई। लेकिन मैं माँ बाप का अकेला था, रात भर मैंने सोचा, जिम्मेदारियां थी, अकेला बेटा था, तो मैं तो नहीं गया, लेकिन वो गया और एक फिल्मी एक्टर बना। और अभी मैंने माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति लेकर के लिखने के राइटर के रूप में, कवि के रूप में, तो मैं स्थापित था ही गोपाल दास नीरज, स्वर्गीय गोपाल दास नीरज से लेकर के स्वर्गीय कुंवर चंद से लेकर के अशोक चक्रधर से लेकर के मेरी गाजियाबाद नोएडा में पोस्टिंग के दौरान मैंने हिंदी भवन में सारे प्रोग्राम लगभग मैंने अटेंड किए हैं।
और मंच पे कविताओं के साथ में उतनी तालियां मैंने बटोरी जितनी एक अच्छे कवि को मिलती रही है। मेरा शौक, एक इंसान के अंदर एक आदमी कई काम कर सकता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा 17 जनवरी को फिल्म इमरजेंसी कंगना रनौत की रिलीज हुई है, उसमें मैं मिनिस्टर के रूप में इंदिरा जी के साथ बैठा दिखा हूँ। और आने वाले इसी 18 सितंबर को शेल्टर होम रियल घटना पर आधारित पिक्चर है, देश के 200 पिक्चर हॉल में 18 सितंबर को रिलीज हो रही है, जिसमें रियल लाइफ से रियल लाइफ में जज की भूमिका में दिखूंगा। और अभिनव अवतार भी इसी साल में रिलीज हो रही है, उसमें भी जज की भूमिका में दिखूंगा। मेरा बताने का मतलब सिर्फ मैं टारगेट बेरोजगारों को, मेरे छोटे भाई बहन जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको हिम्मत देने के लिए, हौसला देने के लिए कि एक दिन मैंने बेरोजगारी पर की कविता लिखी थी और आज मैं वो सब करता हूँ जो मेरे मन में अरमान है। और इसी क्रम में बहुत हो गया था बीआरएस लेकर के, अब मैं आप लोगों के बीच में हूँ। मैं यहाँ पर सम्मानित मंच के बीच में आया हूँ, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तो अपने को इन सूर्यों के, इन विभूतियों को चरणों के धूल के समान भी मैं अपने को नहीं समझ पाता देश सेवा के रूप में, लेकिन मेरा प्रयास है देश सेवा के लिए, देश की जनता के लिए, आम लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए कुछ करना है। एक अपनी कविता की लास्ट 2 लाइन का करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आओ सात धर्मों के साथ नए दोस्त बनाएं, आओ सात धर्मों के साथ नए दोस्त बनाएं, मजहब के ऊपर एक और मजहब बनाएं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अब मैं